नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल आर्ट नॉलेज क्लब में। और मैं ज्योति चौहान आप लोगों के लिए देखिए आज मैं लेकर आई हूँ, ये लिखा हुआ है आपके सामने एनवीएस वैकेंसी डिटेल। देखिए गेट टू गेट वैकेंसीज आ रही हैं, ये तो आपको पता ही है। जैसे यूपी टीजीटी की आई, इसके बाद एनवीएस की सडनली, जिसका आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, लेकिन मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि केवीएस, एनवीएस, उसके बाद डीएसएसबी और आपका एलटी आर्ट, ये वैकेंसी आनी ही आनी है। तो ये आ चुकी हैं अभी। अब आप लोगों को क्या करना है, आपको सिर्फ तैयारी करनी है, एग्ज़ाम देने हैं, बस फॉर्म भरना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं बता देती हूँ कि कन्फ्यूज़न दूर कैसे करनी है। देखिए पहली चीज़, मैं क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन से जुड़ी चीज़ें लेकर आई हूँ, एग्ज़ाम से जुड़ी चीज़ें लेकर आई हूँ, तो जो मेरी बुक्स के लिए आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरी बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप नीचे देखेंगे, नीचे दिया गया है। और ऐप का लिंक भी नीचे दिया गया है क्लास से जुड़ने के लिए। ऐप से ही वहीं से पेमेंट करके आपको जुड़ना होगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं आर्ट, क्योंकि आर्ट की जो वैकेंसीज़ हैं आप लोगों की मिससेलेनियस पोस्ट में आती है, तो वो आती है एनवीएस में। हाँ, एनवीएस के लिए देखिए जो जनरल आर्ट की वैकेंसी 19 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, ओबीएस की 11 है, एससी की 6 हैं, एसटी की 3 हैं, टोटल 43 हैं, ठीक। अब हम आ जाते हैं एनवीएस की आर्ट की क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। चलिए एनवीएस में क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, तो मेन जो क्वालिफ़िकेशन है एनवीएस की, हाँ देखिए ये है 4 years रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट्स, क्राफ्टर पासिंग सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 12th और इक्वलेंट, और दिया गया है। इतने के बाद जो और क्वालिफिकेशन दी गई है, मतलब अथवा में दी गई है, वह है 5 years रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन ऑफ फाइन आर्ट्स एंड ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट्स, क्राफ्ट्स। और इसमें देखिए वही चीज़ दिया गया है, क्लास 10th और इक्वालेंट क्वालिफिकेशन, डिग्री इन फाइन आर्ट्स, क्राफ्ट्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी, बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये अथवा में दी गई है। अगर आपने बीएड किया हुआ है आर्ट से, तब आप एलिजिबल हैं इसके लिए, और बीएड आपने तभी किया होगा जब आपने ग्रेजुएशन किया होगा। जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन आर्ट में किया है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ जो चीज़ें आप लोगों को होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग, तो देखिए इन्होंने फर्स्ट स्टेप में ही अपने बोला है कि आप लोगों के पास 12th होना चाहिए, और 12th के साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए फाइन आर्ट्स का, मतलब बीएफए या एमएफए, और ड्राइंग एंड पेंटिंग से आपने किया हो, जैसे ग्रेजुएशन आप लोगों ने किया है, और उसके साथ आपकी जो 12th की परीक्षा है वो कंप्लीट होनी चाहिए आर्ट्स से, ठीक। प्राविधिक नहीं मांगा गया है इसमें, प्राविधिक वालों का नहीं है, वैसे दिया है 12th और इक्वलेंट, मतलब आर्ट से आपका होना चाहिए, ठीक है। प्राविधिक को वैल्यू दी जा रही है। अथवा में दिया गया है 5 years। तो देखिए आप लोगों को मेनली क्या है क्वालिफिकेशन में, पहली वाली जो क्वालिफिकेशन है आप लोगों की, कि आपके पास ग्रेजुएशन, ठीक, या फाइन आर्ट्स, क्राफ्ट्स, मतलब आर्ट से जुड़े जो भी आपके पास ग्रेजुएशन लेवल पर आपके पास जो डिप्लोमा या डिग्री है, इसमें आईजीडी बॉम्बे नहीं चलेगा, ये मैं क्लियरली बता देती हूँ। आप सोचते हैं कि आईजीडी बॉम्बे वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं। इसके साथ साथ आपको 12th इन आर्ट, ठीक, फर्स्ट क्वालिफिकेशन आपकी ये हो गई। इसके बाद जो और में दिया गया है सेकंड क्वालिफिकेशन, वो आप लोगों की दी गई है 5 years का डिप्लोमा, 5 years का डिप्लोमा है फाइन आर्ट्स और ड्राइंग एंड पेंटिंग, मतलब इसमें ग्रेजुएशन प्लस आपका क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन, किसमें, आर्ट में होना चाहिए, ठीक है। किसमें होना चाहिए, आर्ट में होना चाहिए। और इसके साथ साथ इन्होंने एक चीज़ और मांगी है, आपका 10th होना चाहिए आर्ट में।
इन दोनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये हुआ। एक थर्ड और है, मैं उसको ऊपर लिख देती हूँ, इसको इरेज करके। इसके बाद अथवा में जो आपकी चलती है, और के बाद एक और क्वालिफिकेशन है डिग्री इन फाइन आर्ट्स। आपके पास जो फाइन आर्ट्स की डिग्री है, क्राफ्ट की है, फाइन आर्ट्स क्राफ्ट्स, और इसके अथवा में आपको दिया गया है बीएड, तो आप एलिजिबल हैं किसके लिए? एनवीएस के लिए। तब तो आपकी बल्ले बल्ले है, आप करिए तैयारी, क्योंकि एनवीएस का देखिए, मैं मानती हूँ कैंडिडेट डरते हैं कि हम एनवीएस का एग्ज़ाम नहीं देंगे, इसमें इंटरव्यू होता है, इसमें फर्स्ट पेपर भी आता है। सबसे पहले ज़रूरी है अपना विश्वास बनाने की, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मानती हूँ बहुत इजी सा पेपर इसका आता है, क्वालिफिकेशन आपके सामने है। एक बार और फिर से मैं समझा देती हूँ अगर नहीं समझ में आई। ग्रेजुएशन फाइन आर्ट्स और क्राफ्ट, आर्ट फाइन आर्ट्स से जिन लोगों के पास डिप्लोमा होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा होता है, उसके साथ आप लोगों के पास 12th भी होना जरूरी है आर्ट में। एक क्वालिफिकेशन आपकी ये होती है। सेकंड क्वालिफिकेशन अगर आपके पास ये भी नहीं है, तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन इन ड्राइंग एंड पेंटिंग में है विद ग्रेजुएशन। कुछ लोगों ने ऐसे भी कर रखा है कि ग्रेजुएशन उनके आर्ट में नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास आर्ट एंड क्राफ्ट का भी अगर है तो आप एलिजिबल हैं, मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट वाले एलिजिबल हैं, बीएफए और एमएफए वाले, और ड्राइंग एंड पेंटिंग से ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल हैं। तो वो लोग ध्यान से सुन लें, वो लोग अप्लाई जरूर करें, मेरी ये राय है उनको, क्योंकि आप लोग यूपी टीजीटी की तो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, साथ साथ क्यों ना इसकी भी कर लें। सेम सिलेबस है, सिलेबस में कुछ ऐसा नहीं है, वेस्टर्न इसमें आता नहीं है, सिर्फ इंडियन आता है, ठीक है। और आपके पास 10th में आर्ट होना चाहिए। अब आ जाइएगा दूसरी क्वालिफिकेशन में, डिग्री होनी चाहिए आपके पास फाइन आर्ट्स की, क्राफ्ट्स की, मतलब वही है मेन फाइन आर्ट्स और आर्ट्स वाले जिनके पास डिग्री है किसी भी तरह की आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की, वो लोग एलिजिबल हैं। या फिर इसकी जगह पर उनके पास अगर बीएड है आर्ट से, तो वो लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। ये तो हो गई आपकी बात आर्ट की क्वालिफिकेशन की। अब देखिएगा, इसकी हम पेपर पर बात कर लेते हैं, और पेपर के साथ साथ देखते हैं एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। अब देखिएगा एज क्राइटेरिया क्या है, तो एज क्राइटेरिया भी जान लीजिएगा। इसका एज क्राइटेरिया को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो मैंने बताया था जिन लोगों के कॉल मेरे पास आए थे कि एज क्राइटेरिया में एनवीएस में छूट होती है, स्पेशली महिलाओं को छूट होती है। तो ये गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि फिर से महिलाओं को इसमें छूट दी गई है। तो मैं पूरा पढ़ के आप लोगों को बताने वाली हूँ कहाँ से आप लोगों को रिलैक्सेशन मिला है। सबसे पहले जान लीजिएगा, इसकी जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स होती है, ठीक है। एंड इसमें कोई टेट वगैरह नहीं मांगा है, सी टेट की कोई नीड नहीं है आर्ट के लिए। बाकी अदर सब्जेक्ट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं आर्ट की बात कर रही हूँ सिर्फ। अब आ जाती है, क्योंकि देखिए बीएड की जो डिग्री है आप लोगों को वो और में दी गई है, तो सी टेट की कोई नीड नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं एज की। एज 35 में आती है आपकी, लेकिन एज रिलैक्सेशन क्या मिला है, किसको मिला है, कैसे मिला है, वो देख लीजिएगा। ये कैटेगरी पर्सन वाइज है, तो जो शेड्यूल कास्ट के शेड्यूल ट्रिबल हैं वो उनको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिला है, मतलब जाति से अलग अलग अपने हिसाब से। अदरवाइज जो बैकवर्ड क्लास के हैं, नॉन श्रेमी लॉयर हैं, उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है। वुमेन के लिए मैं बता देती हूँ, गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, वुमेन ऑल कैटेगरी, सभी कैटेगरी में वुमेन के लिए छूट है, तो खुश हो जाइएगा। और ओनली इफ अप्लाइंग फॉर पीजीटी, टीजीटी एंड मिससेलेनियस कैटेगरी टीचर पोस्ट। अगर आप मिससेलेनियस में आता है आपका आर्ट, तो आर्ट के लिए आप जब पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। पूरे सोचिएगा, आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो क्यों ना अप्लाई कर दिया जाए। अभी कोई स्टूडेंट थी, मेरे पास कॉल आ रहा था उसका, मैम 35 एज है और हमारी 35 हो चुकी है, हम कैसे करेंगे। मैंने उसको बोला था कि
आप चिंता मत करिए, रिलैक्सेशन दिया होगा, क्योंकि एनवीएस में हर साल ऐसा होता है जब भी वैकेंसी आती है, मैंने पहले भी इसमें पढ़ा था कि रिलैक्सेशन मिलता है। अभी भी 10 साल का रिलैक्सेशन है, तो सोचिएगा आपकी 35 में 10 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। तो 45 तक की एज की जितनी भी महिलाएं हैं वो सब मुझे मिठाई खिला दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिठाई अभी मत खिलाइए, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब खिलाइएगा, और सब बिल्कुल टेंशन फ्री होके फॉर्म फिल करिएगा। अब हम किस पर बात करें बताइए, अब हम आपके पेपर पर बात कर लेते हैं। चलिए पेपर से बात कर लेते हैं, क्योंकि पेपर को लेकर आप लोग टेंस हैं, तो पेपर की बात नेक्स्ट में करते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ पेपर से जुड़ी जो चीज़ें हैं आप लोगों की वो मैं विद सिलेबस लेके आऊँ। विद पेपर विद सिलेबस हम लेकर आते हैं, क्योंकि इतना मैं बता देती हूँ, इसमें 2 पेपर होंगे आप लोगों की, और 2 पेपर जो होंगे वो एक ही पेपर के साथ होंगे। फर्स्ट पेपर उसमें दिया होगा जिसमें आप लोगों का इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, जीके, ये 4 सब्जेक्ट आएंगे। उसके बाद उसमें आप लोगों के 100 मार्क्स का जो है आपका 100 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के आर्ट के। मार्क्स डिपेंड करता है, मैं अभी बताऊंगी इसको। और इसका जो सिलेबस है आप लोगों का, मैंने जो देखा है अब तक वो इंडियन आर्ट ही आता है, वेस्टर्न से कभी कुछ नहीं आया। हार्डली एक या दो क्वेश्चन आता है, बाकी वो भी नहीं आता। इंटरव्यू होता है, जब आप रिटर्न क्लियर कर सकते हैं तो इंटरव्यू भी क्लियर कर सकते हैं। बस ज़रूरत है अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंस में लेने की, फुल कॉन्फिडेंस बनने की ज़रूरत है आप लोगों को। एग्ज़ाम आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड फॉलो मी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिलेबस के लिए, सिलेबस किस किस को जानना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। दोनों पेपर का सिलेबस मैं लेकर आती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।